Assalamu alaikum dear students, I am Sajid Salim. Today our topic is sentence structure. There are four types of sentence structure: simple sentences, compound sentences, complex sentences, and compound complex sentences. सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में जानने के लिए ज़रूरी है कि आपको सेंटेंस के बारे में पता हो कि सेंटेंस किसे कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस और थॉट इज कॉल्ड ए सेंटेंस। एक सेंटेंस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर मुश्तमिल होता है। प्रेडिकेट हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। एक सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स भी मौजूद हो सकते हैं और एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा प्रेडिकेट भी मौजूद हो सकते हैं। जैसे ये सेंटेंस देखें, मैरी प्लेज टेनिस। इस सेंटेंस में मैरी सब्जेक्ट है जबकि प्लेज टेनिस प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट हमें ये बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस को डिस्कस करेंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। एक सिंपल सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट क्लॉज पर मुश्तमिल होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज अपने तौर पर एक मुकम्मल जुमला होता है और ये फुल थॉट पेश कर रहा होता है। सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना ज़रूरी है। सिंपल सेंटेंस कंप्लीट थॉट देना भी ज़रूरी है और सिंपल सेंटेंस में एटलीस्ट वन क्लॉज का होना ज़रूरी है। क्लॉज और फ्रेज इन दोनों के बारे में अलग से लेक्चर बाद में डिलीवर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैरी प्लेज टेनिस। इस सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट मौजूद है। मैरी वन सब्जेक्ट है और प्लेज टेनिस वन प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट हमें यह बयान कर रहा है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें कंपाउंड सब्जेक्ट मौजूद होते हैं और कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर कंपाउंड प्रेडिकेट मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये सेंटेंस देखें, इसमें कंपाउंड सब्जेक्ट्स मौजूद हैं जबकि प्रेडिकेट एक है। टॉम एंड मैरी प्ले टेनिस। इस सेंटेंस में टॉम एंड मैरी कंपाउंड सब्जेक्ट है जबकि प्ले टेनिस एक प्रेडिकेट। तो एक सेंटेंस के अंदर कंपाउंड सब्जेक्ट और वन प्रेडिकेट मौजूद हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, टॉम एंड मैरी प्ले टेनिस एंड क्रिकेट। इस सेंटेंस के अंदर कंपाउंड सब्जेक्ट और कंपाउंड प्रेडिकेट मौजूद हैं, यानी टॉम एंड मैरी कंपाउंड सब्जेक्ट्स हैं, प्ले टेनिस एंड क्रिकेट कंपाउंड प्रेडिकेट हैं। A simple sentence may also have an object and modifiers. एक सादा सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट और मॉडिफायर्स भी मौजूद हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्क्स। ये कंप्लीट सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस एंड कंप्लीट सेंटेंस है और मुकम्मल मफहूम पेश कर रहा है। इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर मौजूद नहीं है। अगर मैं ये कहता हूँ ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री, तो इस सेंटेंस के अंदर फैक्ट्री ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर अगर हमने मॉडिफायर भी इस्तेमाल करना है, ही वर्क्स इन अ बिग फैक्ट्री। अब फैक्ट्री को, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है बिग, और बिग एक
एडजेक्टिव है, तो हम एक नाउन को एडजेक्टिव की मदद से मॉडिफाई कर सकते हैं और एक वर्ब को एडवर्ब की मदद से मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफायर किसे कहते हैं? ए वर्ड और फ्रेज that makes specific the meaning of another word or phrase। जैसे फ्रेज है हमारे पास अ रेड हैट। इस फ्रेज के अंदर हैट नाउन है और रेड एडजेक्टिव है। रेड मॉडिफाई कर रहा है हैट को। नेक्स्ट देखिए, दे वर टॉकिंग लाउडली। इस फ्रेज के अंदर लाउडली एडवर्ब है जो टॉकिंग वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। मजीद सेंटेंसेस देखें। आई हैव अ कार। इस सेंटेंस के अंदर कोई मॉडिफायर मौजूद नहीं है, लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ आई हैव अ रेड कार, तो इस सेंटेंस के अंदर रेड मॉडिफायर है जो नाउन कार को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। ही रैन। ही रैन में कोई मॉडिफायर मौजूद नहीं है, लेकिन अगर मैं ये कहता हूं ही रैन फास्ट, तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब फास्ट। कंपाउंड सेंटेंस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।